आज का वीडियो बहुत खास होने वाला है, तो प्लीज आप एंड तक देखिएगा, बिना स्किप किए देखिएगा। और अगर नए होंगे तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो आप सभी को पता ही है कि विंटर सीजन आने वाला है, विंटर सीजन स्टार्ट हो चुका है, मतलब ठंड बढ़ गई है। और इस मौसम में लोगों में विटामिन डी की कमी बहुत ज्यादा हो जाती है, क्योंकि धूप बहुत कम निकलता है, जिसकी वजह से लोग धूप में ज्यादा नहीं जा पाते हैं और उनके शरीर में विटामिन डी की कमी हो जाती है, उनके बॉडी में विटामिन डी की कमी हो जाती है। और इन सब कारणों की वजह से उनके बॉडी में बहुत सारे ऐसे लक्षण दिखने लगते हैं, जैसे बालों का झड़ना, हड्डियों का कमजोर होना, हड्डियों में दर्द होना। आप ध्यान दिए होंगे कि ठंड के दिनों में सबके हड्डियों में बहुत ज्यादा दर्द होने लगता है, हड्डियां बहुत कमजोर हो जाती है, बाल झड़ने लगते हैं, टूटने लगते हैं, इधर उधर बिखरे पड़ते हैं घर में। कभी कभी तो ऐसा होता है कि बहुत वीकनेस लगेगा आपको, बहुत थकान लगेगा, आपको डिप्रेशन जैसा फील होगा। तो ये विंटर सीजन में ज्यादातर इसलिए होता है क्योंकि सबके बॉडी में विटामिन डी की कमी हो जाती है। तो आज मैं इसी टॉपिक पे बात करूंगी कि आखिर विटामिन डी की कमी को पूरा करने के लिए हमें ऐसे क्या क्या चीज खाने चाहिए ताकि हमारे शरीर में विटामिन डी की कमी ना हो। आप सभी को पता है कि विटामिन डी का सबसे अच्छा अगर कोई सोर्स है तो वो है सनलाइट। जी हाँ, अगर आप धूप लेते हैं, धूप दिन में 1-2 घंटा भी अगर आप धूप लेते हैं तो आपके बॉडी में विटामिन डी की कमी नहीं होगी, ये बात सबको पता है। लेकिन ठंड के सीजन में धूप लेना मतलब जरूरी नहीं है कि आपको धूप मिले ही मिले। कभी कभी होता है किसी किसी के घर में जो शहरों में रहते हैं, फ्लैट में रहते हैं, कभी कभी होता है कि उनको धूप नहीं मिल पाता है, वे बाहर नहीं जा पाते हैं ठंड की वजह से, जिसकी वजह से उनके बॉडी में विटामिन डी की कमियां हो जाती है, हड्डियां कमजोर होने लगती है, बाल झड़ने लगते हैं। वे इस सब चीज को समझ नहीं पाते कि आखिर हो क्यों रहा है। ज्यादातर आप देखे होंगे कि बहुत बड़े बुजुर्ग हैं, उनके हड्डियों में दर्द होने लगता है ठंड के दिन में, और हमें समझ में नहीं आता है कि आखिर दर्द क्यों हो रहा है हड्डियों में ठंड के दिन में। तो उसका मेन रीजन होता है कि आपके बॉडी में कहीं ना कहीं विटामिन डी की कमी है और आपको अपने डाइट सही करने पड़ेंगे, आपको अच्छे डाइट फॉलो करने पड़ेंगे, तभी ये चीज सही होगा। तो आज इसी पे डिस्कस करेंगे कि आखिर वे कौन सी ऐसे 4 इंपॉर्टेंट, मतलब सबसे ज्यादा जो जरूरी 4 चीज है, मैं आज उसके बारे में आपसे डिस्कस करूंगी कि मेन जो 4 चीज वो क्या है जो आप लेंगे तो आपके बॉडी में विटामिन डी की कमी नहीं होगी, कैल्शियम की कमी नहीं होगी, प्रोटीन की कमी नहीं होगी। तो चलिए एक एक करके हम देखते हैं कि आखिर वो कौन कौन सी चीज है जो आप लेंगे तो आप बिल्कुल स्वस्थ रहेंगे, मस्त चंगे रहेंगे। तो सबसे पहले तो अगर मैं किसी चीज के बारे में बात करूंगी तो वो सबसे पहले है एग। हाँ जी, मैं अंडे के बारे में बात कर रही हूँ। अंडा जो है बहुत अच्छा सोर्स है विटामिन डी का। मतलब अगर आप रोज एक अंडे लेते हैं रात में तो आपके बॉडी में विटामिन डी की कमी नहीं होगी। पर बहुत लोग बोलेंगे कि हाँ चलो अंडा तो खा सकते हैं, पर बहुत वेजिटेरियन भी है जो अंडा नहीं खा सकते। तो कोई बात नहीं, अगर आप अंडा नहीं खा सकते तो आप पनीर खाइए। पनीर भी बहुत अच्छा सोर्स है विटामिन डी का, इसमें कैल्शियम आपको मिल जाता है इसके साथ साथ, और विटामिन डी की भी प्रचुर मात्रा में होती है, उसमें विटामिन डी भी बहुत अधिक मात्रा में होती है। तो आप पनीर भी अच्छे मात्रा में अगर लेंगे, उसको आप या तो हल्का सा फ्राई करके खाइए या बिल्कुल कच्चा खाइए, वो बहुत फायदेमंद होगा आपके बॉडी के लिए। तो पहला हुआ अंडा, दूसरा हुआ प्रोटीन, और जो मैं अब तीसरे पे जा रही हूँ ये भी बहुत अच्छा सोर्स है विटामिन डी का, और वो है मशरूम। जी हाँ, अगर आप मशरूम खाते हैं, मतलब अगर आप नॉनवेज खाते हैं तब तो चलिए और भी मैं 1-2 ऑप्शन दूंगी, लेकिन अगर आप नॉनवेज नहीं खाते हैं, जैसे मैं नॉनवेज नहीं खाती हूँ, तो मैं बोलूंगी कि आप पनीर खाइए, आप मशरूम खाइए, आपके बॉडी में विटामिन डी की कमी नहीं होगी, क्योंकि मशरूम में भी बहुत अच्छे मात्रा में विटामिन डी पाया जाता है। तो मेरा पहला था एग, दूसरा था पनीर, और तीसरा है मशरूम। और जो हम चौथे पे आ रहे हैं ये है जो नॉनवेज खाते हैं उनके लिए है, और वो है मछली। जी हाँ, फिश में भी बहुत अच्छी मात्रा में विटामिन डी पाया जाता है। वैसे तो कहते हैं कि उसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड ज्यादा होता है, वो बहुत बहुत अच्छा है बॉडी के लिए। पर साथ ही अगर आप फिश खाते हैं तो आपके में विटामिन डी की भी कमी नहीं होगी। तो जी हाँ, मैंने 3-4 आपको एग्जाम्पल दे दिए, वेज वालों के लिए भी है, नॉन वेज वालों के लिए भी है। तो अगर ये 3-4 चीज, चलिए आप 2 चीज भी अगर खाते हैं इसमें से, तो आपके बॉडी में विटामिन डी की कमी नहीं होगी। विंटर के सीजन आने से पहले अगर आप इन सब चीजों पे ध्यान देते रहेंगे तो विंटर के सीजन में जो तकलीफ होती है हमारी बॉडी में, जैसे हड्डियों में दर्द हो जाना या कुछ भी चिड़चिड़ापन होना, डिप्रेशन होना, ये सब चीज विटामिन डी की कमी की वजह से ही होती है। तो अगर आप शुरू से ही इस सब चीज पे ध्यान देंगे, ऐसा डाइट फॉलो करेंगे, तो शायद आपको इन सब चीजों की परेशानियों को झेलना ना पड़े और आपका बॉडी बिल्कुल स्वस्थ रहे, एकदम आप हेल्दी रहे, मुस्कुराते रहे।
तो मैं सोची कि आज इसी पे वीडियो बनाती हूँ, क्योंकि मैं सेहतमंद कैसे रहे और वो भी विंटर सीजन आने से पहले। तो कुछ कुछ चीजें हैं कि अगर आप ध्यान देंगे तो आपका विटामिन डी सही रहेगा। और कुछ कुछ मैं और आप लोगों को टिप्स दे रही हूँ कि ठंड स्टार्ट होने से पहले जैसे हड्डियों में दर्द होता है तो आप सरसों के तेल में लहसुन और अजवाइन और लौंग ये सब डाल के अगर अच्छे से गर्म करके पका के उसको रख ले और उससे हल्का मालिश कर ले तो उससे भी बहुत पेन में रिलीफ मिलता है। तो कुछ कुछ है ऐसे घरेलू नुस्खे जिससे आप अपना सेहत अच्छा रख सकते हैं। तो आई होप कि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है, क्योंकि सेहत से जुड़ा है तो आई होप कि आपको अच्छा ही लगा होगा। इसमें कुछ नुकसान देने वाली बात मैंने बताई नहीं है। तो प्लीज अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि कैसा लगा, और अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिएगा जो आपके अपने हो, ताकि उन्हें भी इस विंटर सीजन में कोई तकलीफ ना हो, वो भी इस डाइट को फॉलो करें और वो बिल्कुल हेल्दी रहे। और